हेलो गाइस, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। जैसा आप जानते हैं, हम पिछली वीडियो तक बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने 3 वीडियो बना दी हैं, जिसमें हमने पहली वीडियो में पढ़ा था ऑफ बाउस प्रिंसिपल। क्या पढ़ा था हमने? ऑफ बाउस प्रिंसिपल पढ़ा था। दूसरी वीडियो में हमने क्या किया था, 1 से 10 के बीच के जितने भी आपके एलिमेंट्स आते हैं सबके हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी थी। उसके बाद हमने हमने पिछली वीडियो बनाई है उसमें हमने क्या किया है, 11 से 20 तक के बीच के जो आपके एलिमेंट्स हैं उनकी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम 21 से 30 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले आपको एक छोटा सा टॉपिक है उसके बारे में हम बताएंगे, जिसको बोलते हैं हम हुन्स रूल। हुन्स रूल, आपने हुन्स रूल का नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। तो हुन्स रूल क्या है, हुन्स रूल क्या कहता है? तो सबसे पहली बात, जब मैं आपको हुन्स रूल पढ़ाऊंगा ना, आपको लगेगा कि मैं टॉपिक से भटक गया हूँ, पर मैं टॉपिक से भटका नहीं हूँ। हुन्स रूल आपको जो है ऑर्बिटल डायग्राम बताएगा। तो ऑर्बिटल डायग्राम क्या होता है, ठीक है। उससे पहले आप समझिए, जो हुन्स रूल है ना, मुझे आपको बहुत पहले बता देना चाहिए था। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुरू कर रहा था ना मैं, तो मुझे आपको हुन्स रूल पढ़ाना चाहिए था। पर हुन्स रूल मैंने आपको पहले क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि ये जो हुन्स रूल का जो मेन मोटिव है ना, वो आपका आएगा 21 से 30 तक के बीच के जो एलिमेंट्स है ना। देखो, वैसे तो इसका जो वो है हुन्स रूल का जो आपका मेन वो है, वो तो शुरुआत से ही शुरू हो जाता है। जब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुरू होती है तब से आपका हुन्स रूल शुरू हो जाता है। पर आपको जो है समझ क्या आएगा हुन्स रूल के बारे में, आपको 21 से 30 के बीच में आपको समझ आएगा। जब इसमें कुछ एक्सेप्शंस आएंगे ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो आपको समझ आएगा हुन्स रूल क्या कहता है। तो देखो, हुन्स रूल क्या कहता है, हुन्स रूल के बारे में पढ़ते हैं अब हम। तो देखिए, शुरू करते हैं हम अपना बहुत प्यारा सा टॉपिक, जिसको बोलते हैं हुन्स रूल। क्या बोलते हैं उसको? हुन्स रूल। तो देखो, नाम इसका बड़ा भयंकर सा है, हुन्स है, बड़ा भयंकर नाम है इसका। क्या नाम बोलते हैं इसको? हम हुन्स बोलते हैं, हुन्स रूल, ठीक है। तो हुन्स रूल क्या कहता है? हुन्स रूल हमें बताता है ऑर्बिटल डायग्राम्स। क्या बताता है हमें? ऑर्बिटल डायग्राम, ऑर्बिटल डायग्राम बताता है हमें। तो देखो, ऑर्बिटल डायग्राम क्या चीज़ है? जैसे आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी, जैसे हमने बात करी लास्ट टाइम, हमने किसकी करी थी? कैल्शियम की। तो कैल्शियम की जो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी है, तो देखिए इसमें आता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। ये आपकी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बिल्कुल है, बिल्कुल है सर जी। तब यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने यहाँ पे करी। अच्छा, तो यहाँ पे आप ये जानते हैं, जो आपका न्यूक्लियस है, आपका ये एटम है, एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस का अराउंड ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसको बोलते हैं सेल्स, ठीक है। इन सेल्स के अंदर क्या होते हैं? सब शेल्स होते हैं। इन शेल्स के अंदर क्या होते हैं? सब शेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑर्बिटल है, इन ऑर्बिटल के अंदर जो आप वो भरते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, वो कैसे भरते हैं वो देखिए। ये उसके बारे में कौन बताता है हमें? हुन्स रूल बताता है कि आपने जो ऑर्बिटल बनाए हैं उसके अंदर आप कैसे आप वो भरेंगे, क्या चीज़? इलेक्ट्रॉन। तो उसके बारे में कौन बताता है हमें? हुन्स रूल। जैसे हम बात करें, जो एस है, एस के पास खाली एक ही ऑर्बिटल होता है। एस के पास खाली एक ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक ऑर्बिटल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जो पी है, पी के पास 3 ऑर्बिटल हैं। एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। जो डी है, डी के पास आपके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं। 5 ऑर्बिटल यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और एफ में आते हैं आपके 7 ऑर्बिटल। 7 ऑर्बिटल हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स? 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो यही तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहता था। यही तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहता है कि एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा। जो आपका पी है वो 6 इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा। डी आपका 10 इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा। और एफ आपका 14 इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन भरे हैं ना, ये इन ऑर्बिटल के कारण भरे गए हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं वो इन ऑर्बिटल के कारण भरे गए हैं। तो ये ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, वही हमें कौन बताता है? हुन्स रूल बताता है। कौन बताता है हमें? हुन्स रूल। तो देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं, अब हम बहुत प्यारा टॉपिक है ये। तो देखो, इसके बारे में बात करते हैं हम। हाँ, तो देखिए, हमने बात करी कैल्शियम की। कैल्शियम की हमने बात करी। तो हुन्स रूल के अंदर आपको क्या करना है, जैसे हमने ये आखिरी के 2 ऑर्बिटल ले लिए, आखिरी के 2 ऑर्बिटल ले लिए। आप कहेंगे आप आखिरी का 2 ऑर्बिटल ही क्यों ले रहे हैं, पूरे ऑर्बिटल क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि हमने पूरा ऑर्बिटल इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि
ये देखिए, अगर आप कैल्शियम लीजिए चाहे आप कोई सा भी एलिमेंट लीजिए, शुरुआती के तो एलिमेंट सेम ही रहने वाले हैं। तो अब ये तो चलो छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब अगर आप आगे चल के बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, जैसे आप 40 जो है ऐसा एलिमेंट के करें जो 40 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, ऐसा एलिमेंट के करें जो 60 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, तो उन सब के लिए आप पूरे ऑर्बिटल तो नहीं लेंगे, आप उन सब के लिए पूरे ऑर्बिटल के तो नहीं बनाएंगे। आप क्या करेंगे, आखिरी जो 2 ऑर्बिटल्स है उसके ही आप वो बनाते हैं ऑर्बिटल डायग्राम। तो देखो जो पी है, पी के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपने बनाया पी। देखिए इसका ऑर्बिटल कैसे बनाएंगे, कितने ऑर्बिटल होते हैं पी के पास, 3 ऑर्बिटल। तो 1 2 और 3 ऑर्बिटल यहाँ पे पी के हो गए। यहाँ पे एस के ऑर्बिटल, एस के पास एक ही ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब इसमें आपको करना है इलेक्ट्रॉन भरने हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, देखिए यहाँ पे 6, यहाँ पे क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, ऐसे। अगर आप ये सोच रहे हैं हम 6, देखो अब जो ऑर्बिट आपको इलेक्ट्रॉन भरने कैसे हैं, सबसे पहली बात आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे कैसे। आपको जब मैं यही नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन भरने कैसे हैं, तो आपको ये कैसे बता रहा हूँ मैं, है ना। ये भी बात सोचने वाली है, ये तो मैं सोची ही नहीं। पर देखो आपको बताता हूँ मैं। अब जब आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे ना, आपको एक भरना है क्लॉकवाइज, एक भरना है एंटी क्लॉकवाइज। अब ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या है, देखो क्लॉकवाइज होता है ये ऊपर की तरफ एरो, क्लॉकवाइज होता है ये। और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, ये नीचे की तरफ एरो, ठीक है। ये होता है क्लॉकवाइज, होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको एक ऑर्बिटल के अंदर ऐसे भरना है, ये आपका होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको भरने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे बात करें इसमें कैसे भरेंगे आप ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन। तो हमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं ऐसे भरेंगे 1 2 3 4 5 6 और 1 2, है ना, आप सोच रहे हैं ऐसे भरेंगे। पर देखो यहाँ पर आपका खैर कुछ नहीं बदलेगा, यहाँ पे आपको कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि अब वैसे आपको ऐसे नहीं भरने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो जैसे आपने ये भर दिया ऐसा। अब बात करें अगर किसकी बात कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे बात करें अगर मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम के पास होते हैं 13 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 13 इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगी इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगी आपकी 4 10 12 1 13। एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं हम, चलिए यहाँ पे हम बात करें एल्यूमिनियम की। इसके पास होता है 14 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन। तो आपको यहाँ पे भरना है, आपको यहाँ पे भरना है ऑर्बिटल्स। तो आप ऑर्बिटल कैसे भरेंगे, तो आपने यहाँ पे लिया एक एस का ऑर्बिटल, एक लिया आपने पी का ऑर्बिटल, 1 2, ठीक है। तो अब कैसे भरेंगे, देखिए एस के अंदर तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। अब आप पी के अंदर कैसे भरेंगे, दो आपको करने 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, 1 2 ऐसे भरेंगे। अगर आपने कहा है ऐसे भरना है, तो आपका आंसर बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से गलत होने वाला है। क्यों, क्योंकि जो आपका हुन्स रूल क्या कहता है, हुन्स रूल हमें बोलता है पहले आपको क्या करना है, पहले आपको सेम एनर्जी लेवल वाले इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अगर आप पहले क्लॉकवाइज वाले, आपको पहले कहना है, पहले सिंपल बोले तो आपको सिंपल पहले क्लॉकवाइज जाना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज जाना है। यानी कि आपको कैसे जाना है, आपको इलेक्ट्रॉन कैसे भरने हैं, 1 2, पहले आपको क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। पहले आपको सारे क्लॉकवाइज भरने हैं, पहले आपको सारे क्लॉकवाइज भरने हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लोरीन की। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्लोरीन की। इसके पास होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन्स। तो 17 इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये है 2 2 4 2 6 10 हो गए। देखिए 2 2 4 6 10 12 और 3 15, माफ करिए 15 16 17, ये आपके होते हैं, ठीक है जी। तो अब आपका इलेक्ट्रॉन कैसे भरने हैं, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन कैसे भरने हैं, तो देखिए क्लोरीन का आपका ये आखिरी के 2 ऑर्बिटल उठाएं अगर हम, एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल, 1 1 2। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे आप, पहले एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2। अब पी के अंदर कैसे भरेंगे, अगर आपको पी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं और आप सोच रहे हैं मैं ऐसे भर रहा हूँ 1 2 3 4 और 5, तो आपका आंसर देखिए यहाँ पे देखिए आपका आंसर सही आ रहा है, आंसर आपका सही आ रहा है, पर आपका करने का तरीका गलत है। आपको इलेक्ट्रॉन कैसे भरने हैं, 1 2 1 2 1 2 3 4 5, आपको भरने पहले क्लॉकवाइज फिर जाना एंटी क्लॉकवाइज। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि फ़र्क क्या पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए आंसर सेम ही निकल रहा है,
आंसर तो अपना सेम ही निकल रहा है, क्या ही फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है। कैसे फ़र्क पड़ता है अब वो देखिए। जैसे अब हम यहाँ पे बात करें, देखिए इसको यहाँ सिर्फ करूँगा अगर मैं, उसके बाद हम यहाँ पे बात करें, अगर हम बात करते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, हम बात करते हैं 3s2 3p4 की, 3s2 3p4 की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो अब क्या होगा, s का ऑर्बिटल बनाएंगे और p का ऑर्बिटल बनाएंगे, 1 2। अब s के अंदर आपको भरना है 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2। अब वो ये क्वेश्चन है उन लोगों के लिए जो कि कह रहे होंगे हम कैसे भी भरें, आंसर तो सेम आना है। तो यहाँ पे अगर वो लोग सोच रहे हैं मैं ऐसे भरूंगा 1 2 3 4, तो आपका आंसर टोटली गलत होने वाला है, आपका आंसर टोटली गलत होने वाला है। तो आपको इलेक्ट्रॉन कैसे भरने हैं दोबारा समझिए। पहले आपको जाना है क्लॉकवाइज, फिर जाना आपको एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि पहले आप जाएंगे ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर 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 और फिर नीचे। इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं, इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो ये आपको हुंस रूल क्यों पढ़ाया है मैंने, हुंस रूल मैंने आपको क्यों पढ़ाया है? ये आपको इसलिए पढ़ाया है क्योंकि अब जब हम अगली वीडियो में जब हम 21 से 30 के बीच की जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना, तो आपको हुंस रूल की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि जब मैं इसकी एक्सेप्शन बताऊंगा, जैसे मैंने बताया है कि इसका एक्सेप्शन बहुत है, दो तीन एक्सेप्शन है आपका 21 से 30 के बीच में। तो उन एक्सेप्शन के लिए आपका किसका जरूरत पड़ेगी? हुंस रूल की। तो हुंस रूल आपको समझ आया होगा। हुंस रूल आपको दोबारा मैं अगर डिटेल में बता दूं, डिटेल में मतलब आपको शॉर्ट में बताऊं, तो हुंस रूल बताता है आपको ऑर्बिटल डायग्राम, जैसे कि s का ऑर्बिटल, p का ऑर्बिटल के पास 3 ऑर्बिटल, d के पास होता है 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 1 2 3 4 और एक 5, और f के पास होता है 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। इस तरीके से आपके ये होता है f s p d और f, ये आपका ऑर्बिटल्स होते हैं। इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं, और यही बताता है पहले आपको जाना है क्लॉकवाइज, फिर जाना है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, और ऐसे ही पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यह कहता है आपको हुंस रूल। हुंस रूल बहुत ईजी टॉपिक है, समझ आया होगा आपको अच्छे तरीके से। ठीक है, अगर आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में अपनी 20 से लेकर 21 से लेकर 30 तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेकर के। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलता है आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।